Hello everyone, I'm Radu Sachan. Welcome you all to another author's interview of Kitab Writing Publication, earlier known as SGSH, Spread Goodness, Spread Happiness Publication. तो आज हमारे साथ हैं आगरा उत्तर प्रदेश से मीरा परिहार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। इसके लिए मुझे खुशी है और मैं सोच रही हूँ कि यहीं से शुरुआत करती हूँ कुछ सीखने की। जी जी बिल्कुल मैम। जवाब देने की जो आप पूछेंगे। जी मैम। तो मैम, तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि मीरा परिहार की मैम चिमटा चिमटा रिसेंटली ही पब्लिश हुई है। उन्होंने राजनीति शास्त्र और विधि स्नातक से एमए कर रखा है। आगरा महानगर लेखिका समिति, साहित्य साधिका समिति, नेशनल लिटरेचर क्लब आदि जैसे कई मंचों से जुड़ी हैं और लगभग 20 बुक्स की को ऑथर भी हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी अब सेल्फ सोलो बुक पब्लिश हो चुकी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा तो कभी ये सपने में भी ख्याल नहीं था कि मैं पुस्तकें अपनी छप पाऊंगी। रचनाएं तो बहुत हो गई हैं मेरे पास, फिर इनका फेसबुक पर देखा और सबसे बड़ी बात आती है कि पुस्तकें बिकती नहीं है और रेट हमें 12-12 हजार 25-25 हजार अगर हम खर्च करते हैं तो कोई उसका मतलब नहीं है। फ्री में जाती है सब, कोई भी नहीं खरीदने वाला है इनको। तो इतना सारा लिखा पड़ा है तो मैंने कहा जब कम रेट में मुझे मिल रहा है तो मैं यहीं से काम करवा लेती हूँ। थोड़ा सा पहले भी करवाया है मैंने, लेकिन वो कम पैसे वाला ही करवाया, उससे भी कम आपका है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो और भी कर पाऊंगी, बहुत काम पड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल मैम, हम चाहेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें और आगे की सारी बुक्स आप हमारे ही पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश करें। जी जी मैम, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। देखिए, मेरी फैमिली बचपन में साधारण फैमिली रही है। पापा जॉब करते थे, सरकारी नहीं था, लोकल अपना जो प्राइवेट जॉब उसमें थे। मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पिताजी को बहुत शौक था कि अगर हमारी मुन्नी पढ़ रही है तो खूब अच्छे से पढ़े। और मम्मी को भी था क्योंकि गांव की बैकग्राउंड में बच्चे पढ़ते कम है, लड़कियों को तो वैसे भी नहीं पढ़ाया जाता। 5वां करा दीजिए, 8वां। जब मैं पास होती गई तो पिताजी को लगा इन्हें पढ़ाते रहना, मम्मी को भी कोई आपत्ति नहीं थी उसमें। बस ऐसे ही धीरे धीरे बीए हो गया, एमए हो गया और फिर शादी के बाद ये भी कर लिया लो। ऑल राइट मैम। हालांकि जिंदगी इतनी आसान नहीं, कठिन समय रहा है मेरे साथ बहुत, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब सही हो गया। जी मैम। तो मैम, आपकी लिखने की शुरुआत कब से हुई? संघर्ष आपने तो होता ही है जी जी मैम। तो मैम, आपकी लिखने की शुरुआत कब हुई? आपने सबसे पहली बार कब लिखा था? देखिए, ऐसा है ना, लिखने की शुरुआत जब हम पढ़ते हैं ना तभी लिखने की शुरुआत हो जाती है। कभी मैगजीन में आया कि आपको ये आर्टिकल लिखना है तो लिख दिया, स्कूल की भी छपती है ना जी। और अखबारों में कोई प्रतियोगिता आई कि आपको इस पे लिखना है, और मुझे थोड़ा चाव भी है प्रतियोगिताओं में लिखने का, खास बात ये है। तो मैं वहां पे अपना आर्टिकल लिखती थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देखूं नहीं, पढ़ूं नहीं, पढ़ने के बाद फिर मैं अपना जैसे कि उसमें समरी निकाल के उस विषय पर लिखती थी। और जो चीजें मेरे को नहीं पसंद है, दहेज है और भी जितनी भी विसंगतियां हैं समाज में, उन पे मैं अपने विचार पहले लिखती थी। पर कहानी और कविताओं का तो था थोड़ा सा, वो अपने आप ही कोई लाइन आती थी या पैरोडी समझ लीजिए जी। और वो नल की धार के नीचे म्यूजिक बजता था और अपने आप जो है ना कविता बन जाती। जी ऐसा नहीं है कि मैं कोई लेखक थी या टेबल चाहिए मेरे को, रात में आ गई एक लाइन तो भूल जाती थी सुबह। जी। अब वो लाइन इतना परेशान करती, फिर रात अपने पलंग के पास एक पेन या पेंसिल और एक पेपर रख के सो जाती थी। फिर जब लाइन आई, आंख बंद करके लिख ली, सुबह उसको जोड़ा, फिर कविता बना दी। ओके मैम। ये होता था। तो ऐसे मतलब ओके मैम। तो मैम, अब आपका जो राइटिंग को खराब लेकर क्या चीजें शेड्यूल थी, रहता है?
मेरा कोई शेड्यूल नहीं है राइटिंग का। मैं बता रही हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे कहेंगे कि अरे इस पे एक कविता लिख दीजिए या इस पे कोई कहानी लिख दीजिए, आप मुझे मोटिवेट करेंगे या कोई सब्जेक्ट देंगे तो मैं लिखना शुरू कर दूंगी। अपनी तरफ से ऐसा अब कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से लिखती हूँ। पढ़ने का शौक था मेरे को, किताबें बहुत पढ़ी, रामायण गीता जो भी था, कल्याण महाभारत, तो इनमें जो भी विचार आपके उत्पन्न होते हैं ना, तो वो उसकी मैं डायरी में नोट करती थी। और ये आदत अभी भी है। पिताजी एक बार बाइबल ले आए थे, तो बाइबल पढ़ी, फिर उसके नोट्स तैयार किए, तो कहीं से पता चला कि सर्टिफिकेट मिलेंगे, तो लिख के जवाब भेजा करती थी, तो सर्टिफिकेट आए मेरे पास। और शादी के बाद एक दर्जी टेलर मास्टर थे, वो मुस्लिम थे। मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आपके पास तो कुरान होगी? उन्होंने कहा है। तो फिर लेकर आए, वो कुरान मजीद लेकर आए। बहुत डर के पढ़ी, सिर ढक के पढ़ी और सबसे अलग पढ़ी, जिससे कि कोई देख ना ले भाई ये कुरान क्यों पढ़ रही है, कोई मुस्लिम ही को पता लग जाए। तो उसके नोट्स मैंने बनाए, रजिस्टरों में अभी भी लिखे हुए हैं। ऐसे अपनी गीता के नोट्स बनाए थे मैंने, तो वो गीता मैंने अभी छपवा ली है। गीता काव्यांजलि करके मैंने छपाई है, और आज से कई साल पहले मैंने लिखी थी वो। तो इस तरह से मेरा रुझान है, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं लेखक हूँ या कवित्री हूँ। मेरा रुझान है, मन है, कर लेती हूँ उस काम को। ओके मैम। और उधर वो रूस के पहले चले थे ना, आपको याद होगा, सन 76 की बात है, हो सकता है आप पैदा भी ना हुए हो उस समय, 1976 72, उस समय रूस का बहुत ज्यादा प्रभाव था कम्युनिज्म का। तो उस समय उनकी पुस्तकें भी बहुत आती, मक्सिम गोर्की हैं और लेनिन है, और काफी मार्क्सवाद का प्रभाव था, तो वो भी मैंने पढ़ा। तो इस तरह से पढ़ने का रुझान था, तो वो अपने आप ही लिखने का बनता गया। ओके मैम, तो मैम आपने काफी शायद सारी बुक्स अच्छा पढ़ी हैं। मैंने, हाँ, पढ़ने पे पहले ध्यान दिया है, थोड़ा बहुत नोट्स तैयार करती थी बस। नोट्स तैयार कर लिए, जो मन में अगर अपने विचार आ रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो लिख लिया। जी मैम। तो स्कूल में भी क्लास, मतलब बीए में, क्योंकि मैं विरोध करती थी खराब चीजों का, तो लड़कियों ने कहा भाई तुम लीडर बन जाओ मेरी। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करने वाली, कि लीडर बनोगे तो आगे तुम ना। मैंने कहा अच्छा, ये काम नहीं होगा मेरे से। तो ये बात है। और कुछ ऐसे टीचर है, कभी कभी वो ऐसे काम करती हैं जो बच्चों के लिए नहीं करने चाहिए, और हम जिद्दी थे तो हम कहते थे कि नहीं होना है तो नहीं होना है। जैसे हम वो ड्रेस के लिए, उन्होंने एक बार, सारे बच्चे आते थे, सभी तरह के शूज पहनते थे, हमने भी दिवाली पे खरीद लिए शूज, और ऐसा मौका आया कि हमारे शूज उन्होंने उतारवा लिए, बोले कि ब्लैक लाने हैं, हम व्हाइट वैली ले आए थे। मैंने कहा पैसे तो आते ही हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमसे पैसे मैं करना, मैं ना तो घर से लाऊंगी और ना यहाँ से, या तो आप रूल बना दीजिए पक्का कि ब्लैक शूज ही पहनने हैं, कोई और शूज नहीं पहन सकता। सब लोग फैशन से आते हैं, हम भी पहना है दिवाली पर। तो इस तरह से विरोध करते थे, तो लड़कियां कहती थी तुम पहले बोला करो, और कुछ नहीं, ऐसे ही है। ओके मैम। और आप बताइए। तो मैम आपको कौन सी बुक ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, कौन सी बुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? मुझे बंगाल के जो शरद चंद्र हैं, उनकी मैंने ज्यादा पढ़ी है, क्योंकि वो स्त्रियों पे आधारित हैं ज्यादातर। और दूसरे बंकिम समग्र पढ़े, वो थोड़ा मुझे टफ लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अच्छा है उनका। और तो फिर ये काफी, ये कौन कौन से हैं, बहुत इंग्लिश में भी थे ना वो, उनकी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, देखूं मैं। वैसे तो महाभारत वगैरह आपने ही पढ़े हैं, लेकिन वो पोएम कौन, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, वो इंग्लिश के कौन है कवि, शेक्सपियर, उनका हिंदी अनुवाद पढ़ा। जी जी। तो बहुत सी चीजें पढ़ी है, और तो इतना ध्यान भी नहीं है। अब पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता ज्यादा, अब लिखने में दिमाग हो गया है ना, कि यहाँ पे प्रतियोगिता, वहाँ पे प्रतियोगिता, ये लिखो वो लिखो, बस इसी में निकल जाता है समय। मैम आप अपनी बुक किस किस को डेडिकेट करना देखिए, ये मैं बताती हूँ, मैं डेडिकेट करती हूँ प्रतिभा मंच के सभी जो मेरे पढ़ने वाले थे, उनके लिए। ये फेलोशिप का चला था, 12 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन उसके बाद
50 एपिसोड लिखने थे, तभी उसका हमें सर्टिफिकेट मिलता। और प्रतिलिपि वो आप जानते होंगे, प्रतिलिपि ऐप को जी मैम। जी जो चल रहा है लेखकों का। जी मैम। तो वहां पर मैंने ये लिखा 50 एपिसोड, हालांकि 100 एपिसोड का एक चक चक चकल्लस लिखा था मैंने, और एकदम थक गए थे। लेकिन जब पता चला कि ये 50 एपिसोड का ये भी लिखना है, तो फिर मैंने कहा इसको लिखना तो है ही है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर लिखा ये, और 50 पूरे भी हो गए। और बहुत साधारण सा टॉपिक था इसका, ओके मैम। कि एक गर्भक चिमटा टूटा था, बस उसको ही फिर मैंने सोचा चलिए इसी विषय पे लिखते हैं। और ये इतना लिख गया। और घटनाएं इसमें ऐसे शामिल हुई कि कुछ घर की, कुछ बाहर की, कुछ अखबारों से जो घटनाएं आती हैं तो वो जुड़ती गई इसमें। कुछ काल्पनिक है, कुछ घटनाओं के, पर है सब काल्पनिक ही, ऐसा नहीं है कि कोई रियल इसमें है। जी जी। लेकिन लिख गया। और जितने भी वहां पर मेरे बहुत से चाहने वाले हैं प्रतिलिपि पर, तो वो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो उससे और प्रोत्साहन मिलता है। जी 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 बिल्कुल मैम। बहुत से नाम है। तो मैम आप इस इंटरव्यू के थ्रू क्या स्पेशल जया मैसेज देना शर्मा। चाहेंगे? मैसेज जी मैम। मैसेज क्या दूं मैं? कह रही हूँ ना, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही लिखती रहती हूँ। मैसेज ये दूंगी कि मेरा स्वभाव है, अच्छी बातें होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए जहां तक हो सके, हमें इसी पे अनुपालन करना चाहिए। अहिंसा का भी मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि गांधी जी मेरे आदर्श हैं। तो अहिंसा भी होनी चाहिए। वेजिटेरियन हूँ तो मुझे हिंसा भी नहीं चाहिए। तो यही सब चीजें हैं। संदेश क्या दूंगी, अपना पढ़ते रहिए, अच्छा काम करिए, थोड़ा सा इनसे दूर रहना पड़ेगा। हालांकि फोन वगैरह तो मैं ही यूज कर रही हूँ, तो मैं किससे कहूँ कि फोन मत यूज करिए। 24 घंटे ही हाथ में ही रहता है। जी मैम। अच्छे बनिए, बस मेरा यही। ओके मैम। चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत सी चीटिंग होती है। जी मैम। और बताइए। तो मैम आपका ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? अच्छा, अच्छा है सर। मैंने भेजा जैसे होता है, मैंने अपना भेजा डाटा, और दिव्या जी ने इसको पीडीएफ भेजा। फिर मैंने कहा कि पीडीएफ से तो इसमें सही नहीं हो सकता, तो उन्होंने उसकी वर्ड फाइल भी भेजी थी। फिर उसको करेक्ट करके भेजा, सही हो गया। अब किताब आएगी तब पता चलेगा जी जी बिल्कुल मैम। कि पेज कैसे है। जी मैम। आपके पास मैम कोई सजेशन हो हमारे लिए, या कहीं आपको लगता हो कि ये चीज़ हम और बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई चीज़ आपको लगती हो जो हमें, या कोई सर्विस हो जो आपको लगता हो कि हमें अब हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन में इंक्लूड करनी चाहिए, तो आप हमें बता सकती हैं, सजेस्ट कर सकती हैं। देखिए, जो व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, सब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। जी एडिटिंग का काम नहीं करते हैं। कोई भी मात्रा भी अगर गलत है तो उसको ऐसा कहिए, ऐसा छोड़ देते हैं। ये इसमें इम्प्रूव हो जाएगा ना, तो राइटर्स को बहुत अच्छा लगेगा। ओके मैम। क्योंकि मेरी एक किताब सबसे पहले वाली परछाई जो है, एकदम गलत आ गई। अगर कहीं फुल स्टॉप नहीं है तो नहीं है, गैप इतना है तो उसमें इतना ही गैप कर दिया उन्होंने। तो अब मुझे पता चला कि ये ऐसे नहीं होगी, क्योंकि वैसे हम जब कराते हैं ना, तो प्रूफ रीडिंग के लिए हमारे पास 2-1 बार आता है, मैटर आएगा तब किताब छपती है। और किताब अगर खराब है तो अपना तो दिमाग खराब हो गई, और पढ़ने वाले का भी दिमाग खराब हो। जी जी। किताब को तो किताब की तरह से छपना चाहिए। जी 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 बिल्कुल मैम, हम इस पर काम करेंगे। तो मैम आपकी अब ये फर्स्ट सोलो बुक आ चुकी है, तो थोड़ा सा तो जी। जी, तो मैम आपकी मेरी अभी फर्स्ट नहीं है ये। लाइक मैम ये अब हो जाएगी, जी मैम कौन सी? छठवीं होगी ये। ओके ओके मैम, आई करेक्ट। आप खुद को आगे आने वाले 10 सालों में राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे?
गीतांजलि श्री की तरह से। जी नाम तो सुना है ना? जी 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 मैम जी ऐसे ही लगता है सब। जी बिल्कुल मैम, हम चाहेंगे कि आप छापते रहिए, जी बताते रहिए। जी देखिए, हम लोगों का लेखन बहुत पुराना है। अभी उसी में हमारा ढर्रा भी हुई है। नई पीढ़ी बहुत आगे निकल चुकी है, उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है और वो कुछ अलग पढ़ना चाहती है। उसे नहीं चाहिए कि 20 साल पुरानी या 40 साल पुरानी बातों में आप उलझा के रखें उसे। आज वो बच्चे कोडिंग कर रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चे, और उनको काफी नॉलेज है टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से। तो वो चाहते हैं कि, और हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब उनके लेवल पर कुछ काम करेंगे। जी मैम पुराने का जमाना गया। जी मैम आप बताइएगा हमें क्या सुधार करना है, अपने लिए क्या करना चाहिए। जी जी बिल्कुल मैम। तो मैम आपने आगे के लिए क्या प्लान कर रखा है और क्या प्लान कर रखा है, और आपकी आगे आने वाली बुक्स किन टॉपिक्स पर हमें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, मेरा लिखा हुआ रखा है, इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं लिख रही। बस छुटकर पुटकर जैसे ही कोई कहता है इस पे लिख दो, वैसे नहीं हो। जो बड़ा सा लिखा है पहले मैं उसे पब्लिश करवाऊंगी। ओके मैम। उसको ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर लिखा गया तो कभी लिखूंगी। जी 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 मैम, हम चाहेंगे कि आपकी आगे आने वाली सारी बुक्स हमारे ही किताब राइटिंग पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश हों। जी, अगर आपको अच्छी लगती है मेरी स्टोरी जो मैंने लिखी है, आप अगर उस पर कमेंट देंगे जी जी तभी तो जी जी ज़रूर मैम, तो मैं आपको पता ज़रूर। लगता है हमारा तो लेखन की। जी जी मैंने इतनी 50 किताबें बांटी, ये समझिए 50 तो मेरी बाल कविताओं की किताब बट गई। अभी तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा है कि मीरा तुम अच्छा लिखती हो, या तुम्हें ये सुधार करना है, या तुम्हें ये नहीं लिखना चाहिए। चलिए नेगेटिव भी दे, तो किसी ने नेगेटिव कमेंट भी नहीं दिया। अब क्या लिखा जाए, फिर अपना स्वांत सुखाए पढ़ना बेटर है। इसीलिए प्रतिलिपि पे अभी मैंने छोड़ दिया लिखना, क्योंकि इतना लिखे हुए का होगा क्या। 400-500 रचनाएं वहां पे पड़ी हुई हैं मेरी, तो क्या होगा इनका जब तक इसको कलेक्ट नहीं करूंगी। मैं अपना पढ़ा हुआ सभी लिखा हुआ सबको अच्छा लगता है। आज भी मैं पढ़ती हूँ वहां पर, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने लिखा है क्या, मैं सोचती हूँ। तो नया जमाना आया है, नए बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं लोग। हम कितनी भी मेहनत कर ले, मैं देख रही हूँ ना कि जो नए लोग हैं उनको पुरस्कार भी मिलते हैं, उनका लेखन भी अलग तरह का है। जी हमारे थॉट्स थोड़ा आदर्शवाद में बंधे हुए होते हैं। जी मैम आदर्शों की राह पे चलते हैं ना तो पुराने लोग। आज की पीढ़ी वो आदर्श नहीं देखती। आजकल क्या है, लाइक कमेंट शेयर। तो जी इसमें क्या है, जिनके लाइक्स ज्यादा है वो चाहे उनका कंटेंट कैसा भी हो, स्वीकार है सबको। ये जमाना आ गया ना। आप कुछ भी लिखिए, आपने लाइकिंग ले ली 600-700 लोग ले रहे हैं, कि कैसे ले रहे हैं भाई। कुछ ऐसा घटिया भी लिख दीजिए, पसंद करते हैं लोग उसको, जी जी उसमें आनंद आता है लोगों को, जी है ना। जी आपने जी खुद देखा होगा लाइक किसको ज्यादा मिलता है। कुछ भी ऐसा लिख दीजिए उल्टा सीधा, जी जी पढ़ेंगे लोग उसको ज्यादा। जी मैम तो ये सब चीजें हैं, तो वो हमारे बस का नहीं है कि हम जाके अब फेसबुक पर कहें कि भैया हमारी इसको लाइक करो शेयर करो। नहीं कर सकते जी हम केवल लिख सकते हैं। अगर किसी को पढ़ना है, अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। सब स्वांत सुखाए भी तो होता है सब काम। जी मैम अब घर में खाना बना रहे, ये नहीं कहेंगे भाई तुम भी खा लो तुम भी खा लो, जी जी मैम ऐसे थोड़े कहेंगे। बना रहे हैं तो बना रहे हैं अपने लिए, जी या तुम बना जाओ हमारे लिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। जी मैम तो बिल्कुल। ऐसे ही मेरा है कि फेसबुक पर और ये सब मेरे को बहुत बेकार काम लगता है कि शेयर करिए लाइक करवाइए। ओके, तो मैम तो एक बार यही फिर से आपको। प्रतिलिपि पे चल रहा है। जी जी मैम, तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे बात की, मुझे अच्छा लगा। और ये मेरा पहला अनुभव है, गलतियां हुई होंगी, उसके लिए मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहिए मुझे। जी जी बिल्कुल मैम। ठीक। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।